नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं TV10 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मथुरा जिले के कोसीकला थाना क्षेत्र में स्थित स्वास्थ्य कंपनी में संदिग्ध अवस्था में कर्मचारी की मृत्यु हो गई। जानकारी के अनुसार मृतक का नाम 40 वर्षीय विजेंद्र पुत्र ज्ञानी निवासी सौंद होडल कंपनी की क्वालिटी डिपार्टमेंट में पिछले 18 वर्षों से चेकर का कार्य करता था। बीते दिन सुबह करीब 7 बजे वह कंपनी में कार्य करने के लिए आया। रात में जब वह घर नहीं पहुंचा तो परिजनों ने फोन आदि से सूचना लेनी चाहिए, लेकिन किसी भी प्रकार की कोई खबर प्राप्त नहीं हुई। रविवार सुबह भी सभी परेशान परिवारीजन कंपनी पहुंचे। वहां कंपनी के जीएम और अन्य कर्मचारियों के साथ जब वह क्वालिटी डिपार्टमेंट में पहुंचे तो वहां पर व्यक्ति कुर्सी पर मृत अवस्था में मिला। परिवारीजनों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया तथा फॉरेंसिक टीम के द्वारा साक्ष्य एकत्रित किए गए और सीसीटीवी कैमरे खंगालते हुए जानकारी में जुट गए। मेरा नाम शंखोनील बैनर्जी, जीएम प्लांट हेड बोल रहा हूँ, स्वस्तिक पाइप। क्या घटना हुई सर यहाँ कंपनी के अंदर? घटना ये हुई है कि एक बंदा कल सुबह 7 बजे आया था ऑफिस में आने के बाद उसका काम था पाइप जो बनती है उसका चेकिंग करना। वो चेक करता था कि पाइप सही बन रहा है या गलत बन रहा है। एज ए चेकर वो काम करता था। 18-20 साल से काम कर रहा था यहाँ पे। बंदे की शिकायत कुछ नहीं है, लेकिन वो रात में किसी कारण से घर नहीं जा पाया। उसके परिवार से फ़ोन भी आया था, लेकिन उनका कोई फ़ोन अदर देन किसी के पास नहीं आया। किसी से कल शाम को 5-6 बजे तक जो बंदे लोग काम कर रहे थे हमारे मिल में, और भी जो लोग काम कर रहे थे उनके साथ भी वो काम कर रहा था। और 5 बजे वो बोला कि मुझे थोड़ा सा, मैं 5 नंबर मिल में जा रहा हूँ। 5 नंबर मिल बोल के वो उसके बाद से दिखा नहीं। और शाम को जब अंधेरा हो गया, जब लोड शेडिंग हुई थी, पूरी लोड शेडिंग थी, उस अंधेरे में कब कौन निकला, कौन गया, कौन आया, ये इस बात की उतनी ये नहीं रही। हम लोग भी जाते समय हम लोग भी फेस पंच करके जाते हैं। जो लोग निकलते हैं फेस पंच करके निकलते हैं, बट लोड शेडिंग के कारण वो फेस मशीन बंद हो गई, इस वजह से ट्रैकिंग नहीं हो पाई। जब सुबह में मैं यहीं प्लांट में ही रहता हूँ, और कल रात को भी 10 बजे तक मैं प्लांट में 10 बजे मैं आया था। प्लांट में घूम के गया हूँ, प्लांट देख के गया हूँ। मालिक आए थे, मालिक के साथ भी बातचीत की हमने। बातचीत करके किसी बाद में मीटिंग हुई थी हम लोगों की जीआई प्लांट में। फिर मैं गेस्ट हाउस में ही रहता हूँ, प्लांट के अंदर ही गेस्ट हाउस में ही रहता हूँ। मैं चला गया, सो गया। सुबह में मेरे पास हमारे एसओ का फ़ोन आया, सिक्योरिटी ऑफिसर का फ़ोन आया कि ऐसा ऐसा घटना घट गया है। पूछा कहाँ पर? बोला क्वालिटी लैब के अंदर। बोला क्वालिटी लैब के अंदर में, ठीक है तुम लोग रुको। बोले कि गांव वाले सब आ गए हैं, आप आइए। मैं भी दौड़ा भागा आया। आके मैंने भी देखा कि वो बंदा वहाँ पे कुर्सी टेक के बैठा हुआ था, मैंने ऐसे करके बैठा हुआ। मैंने कोई भी तरह का उस पर जोर जुल्म करना या ऐसा कोई निशानी उसमें नहीं था। अब हम लोगों को क्या लगा है कि हो सकता है उसकी तबीयत कभी ख़राब हो, इस वजह से वो अंदर आके, क्योंकि प्लांट के अंदर में बैठ जाना, सोना ये मना है, क्योंकि बड़े दुर्घटना घट सकते हैं वहाँ पे। जिस वजह से हम लोग कभी भी किसी को सोते हुए या कहीं भी देख लेते हैं तो उसको डांट डपट कर उसको बोलते हैं किसी कोने में चले जाओ, किसी साइड में चले जाओ। या तो हो सकता है कि ऐसा हुआ हो कि उसकी तबीयत ख़राब लगी हो तो वो आके उधर बैठ गया हो। अब वो इतने अंदर जाके बैठा है कि किसी की नज़र भी वहाँ पे नहीं पहुँची। परसों दिन रात को भी मैं रात को 12 बजे जब राउंड लगा के गया था, परसों रात को 12 बजे राउंड लगाते समय मैं और एचआर साहब दोनों थे सिक्योरिटी के साथ। टॉर्च जला के मैं कोने कोने में खोज के जाता हूँ। रात में वो जीआई प्लांट में ड्रायर के नीचे में दो जन चटाई बिछा के सो रहे थे। मैंने खूब डांट डपट की उन लोगों को कि ऐसे डेंजरस जगहों पे मत सोया करो, क्योंकि कभी भी कोई बड़ी दुर्घटना घट जाएगी तो पूरी की पूरी जिम्मेदारी हम लोगों पे आ जाएगी। तो ये चीज़ें बार बार मैं हमेशा अपने स्टाफों को समझाता हूँ, फिर भी बहुत लोग चूक कर जाते हैं। और उसी चूक में से कोई एक चूक ये हो गई है। अब इस घटना के पीछे में मैंने कभी भी प्लांट में ना उसके साथ किसी की अनबन हुई है, ना किसी की कोई तरह का आक्रोश की बात ही नहीं है यहाँ पर। ये एक सिंपल सा एक दुर्घटना घटा है, और ये दुर्घटना के एवज में हम लोग हमारी तरफ से, हमारी स्वास्थ्य पाइप्स के तरफ से
हमारी सारी सहानुभूति उन परिवार के साथ है। हम लोग जहाँ तक हो सकता है उस परिवार के साथ हम खड़े रहने का कोशिश करेंगे। हम ये दुखद घटना में हमारी यही ख्वाहिश रहेगी कि उस परिवार को संभालने के लिए हम जितना भरसक कोशिश कर सकते हैं। क्या नाम था उसका? विजेंद्र। कितनी उम्र थी उसकी? 40-42 की हो। कब से काम कर रहा था? करीब 20 साल। 20 साल से। भी 18-20 साल से वो काम। कोई नहीं, ठीक है। क्या नाम आपका? संजय। क्या कुछ मामला है मतलब स्वास्थ्य कंपनी में आप सभी लोग गाँव के लोग? मामला ये है, मेरा भाई है विजेंद्र, कल सुबह मॉर्निंग में 7 बजे घर से आया, 7:55 पे कंपनी में एंट्री है और शाम को वो घर नहीं पहुंचा है। हमने इधर उधर से फ़ोन किए तो बोले कि नाइट ड्यूटी में है वो जी। हमने बार बार उस पर कॉल किया, उसने कोई फ़ोन रिसीव नहीं किया है। सुबह हमारे यहाँ गेट पर हमको अंदर आने नहीं दिया है। बोल रहे हैं कि वो कल दोपहर में यहाँ से चला गया है। बराबर में कल भंडारा था, बोले भंडारा खाने के चला गया, फिर वो आए नहीं है। फिर बोल रहे हैं कि वो शाम को 6:30 बजे लाइट गई है, लाइट जाने के बाद यहाँ से निकल गया है। बाइक यहीं खड़ी है, गेट पास उसका हुआ नहीं है। एंट्री का गेट पास है, जाने एग्जिट का कोई गेट पास नहीं है। अब हमने यहाँ उनसे जैसे तैसे किए तो अंदर कोई बंदा आया कि भैया वो तो अंदर ही है। फिर हम आगे देखे तो उसकी डेड बॉडी मिल गई हमें, कुर्सी पर पड़ी हुई। कि कहाँ मिली उसकी डेड बॉडी? अंदर कंपनी के अंदर कुर्सी पर, मतलब जिस डिपार्टमेंट में कर रहा था वहीं पे? डिपार्टमेंट में, उसी डिपार्टमेंट के अंदर उसकी बॉडी मिली। फिर हमने यहाँ कहा सुनी, उनसे बातचीत हुई है, मालिक कुछ बोल के नहीं दे रहा है। उन्होंने प्रशासन को बुला लिया है, प्रशासन जबरदस्ती बॉडी को ले गया है। ये मामला। तो क्या लग रहा है आपको? हमें ये लग रहा है कोई सुनवाई तो है नहीं जी। पैसे वाले लोग हैं, मालिक लोग हैं, जबरदस्ती बॉडी को उठवा दिया है। कि कैसे उसकी मौत हुई है? मतलब मौत की क्या शंका लग रही है आपको? उसकी शंका मर्डर लग रहा है। उसकी जो कपड़े हैं आपने आप दिखाई दे रहे हैं। तो क्या चाहते हो आप? हम तो हमको न्याय मिलना चाहिए, हम तो ये चाहते हैं। कहाँ के रहने वाले? हमारा गाँव सोन, तहसील होडल, डिस्ट्रिक्ट पलवल, हरियाणा से। मतलब कंपनी में एक व्यक्ति बनी मरा पड़ा मिला है यहाँ पर। देखिए कि स्वास्थ्य पाइप कंपनी है यहाँ पर, तो यहाँ पर आए अभी एक व्यक्ति के अंदर कंपनी के अंदर शव मिलने की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई थी। मौके पर मेरे द्वारा एसडीएम तहसीलदार साहब के द्वारा मुआयना किया गया और अभी बॉडी को पोस्टमार्टम हेतु भिजवा देगा। परिजनों से बात हो रही है, तो हर बिंदु पर जांच की जा रही है। जो भी निष्कर्ष निकलता है, क्योंकि परिजनों का आरोप है सर की हत्या की गई है, इस बिंदु पर भी जांच की जा रही है। जो भी जांच तथ्यों से निष्कर्ष निकलेगा वो बताया जाएगा। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं अन्य खबरों के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। अपने आसपास की खबरों को देखने और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारी खबरों को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो अवश्य करें। धन्यवाद।